नमस्कार दोस्तों। साढ़े साथी होने के बावजूद भी कुंभ राशि के लिए मई से जो समय चल रहा है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। मतलब आपके जो काम है वो पूरे हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 2 ढाई साल से आपका जो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, वो अब जाके आप में फिर से देखा जा रहा है। इसका कारण है गुरु। जो गुरु आपके राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, इसी का यह नतीजा है। लेकिन अक्टूबर के 19 तारीख के बाद यह जो गुरु है, यह गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके राशि के द्वितीय भाव में शनि भी भ्रमण कर रहा है। तो आने वाले जो करीबन 2 से ढाई महीने होंगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वे आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। यह प्रभाव आपको किस प्रकार से महसूस होंगे, कौन से निर्णय लेने हैं, कौन से निर्णय टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यद्यपि गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा करीबन 19 अक्टूबर के बाद, चिंता न करें, क्योंकि ये जो गुरु है वो आने वाले करीब 1.5 से 2 महीने तक ही आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और फिर से यह वक्री होकर आपके पंचम भाव में आ रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करो। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, यह भी अक्टूबर के अंत में मार्गस्थ होने जा रहा है। तो गुरु का जो प्रभाव है वो थोड़े महीने के लिए, मतलब 1.5 से 2 महीने के लिए है। उसके जो प्रभाव है वो देखे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बाकी के जो ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाले हैं। तो इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, अक्टूबर के अंत में यह मार्गस्थ होने जा रहा है। राशि के षष्ठ भाव में गुरु भी भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है बुध, यह बुध आपके अष्टम, भाग्य, दशम और लाभ स्थान में भ्रमण करने जा रहा है। आप ही के राशि में राहु भी भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो करीबन नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, खास करके अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। अगर आप स्वास्थ्य से किसी भी परेशानी से अगर आप पीड़ित है, तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है या फिर परिणाम जो है वो आपके दैनंदिन जीवन पर देखा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल चिंता न करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के द्वितीय भाव में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, वो वक्री है। राशि के तीन जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके लिए काफी महत्व रखते हैं आर्थिक स्तर पर। पहला जो है गुरु, जो कि आपका लाभेश है, धनेश है। अब ये जो गुरु है ये आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो लाभेश या फिर राशि का जो पंचमेश या फिर अष्टमेश जो बुध है, ये आपके अष्टम, भाग्य, दशम और लाभ स्थान में भ्रमण करेगा। और जो शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके राशि का राजयोग कारक, ये आपके अष्टम, भाग्य, दशम और लाभ स्थान में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि पैसे के मामले में आपको कमी नहीं होगी। पिछले जो करीबन 2 ढाई महीने में अपने फाइनेंशियल क्रंचेस देखे होंगे, उससे आप बाहर निकल रहे हो। आपको आमदनी भी अच्छी होगी, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। थोड़े खर्च से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ फलदायी है कि आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि आपके अष्टम, भाग्य और दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से जो आपका आर्थिक स्तर है, इसमें किसी भी प्रकार की गिरावट देखी नहीं जाएगी। आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो जो भी महत्वपूर्ण ट्रेड है वो करीबन नवंबर के महीने में अगर आप करते हो, तो वे आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे की जो किल्लत है वो देखी नहीं जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में, या फिर घर का जो कोई सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, ये शुक्र आपके अष्टम, भाग्य और दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनकी छोटी मोटी स्वास्थ्य की जो समस्या है वह सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपकी जो लव लाइफ है उसके बारे में कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके अष्टम, भाग्य, दशम और लाभ स्थान में भ्रमण करेगा। तो खास करके अक्टूबर के महीने में
अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो देखी जाएगी, लेकिन करीबन नवंबर-दिसंबर से जो बातें हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, नई नई रिलेशनशिप बनानी है, तो नवंबर में इसके बारे में आप सोच सकते हो। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने खास करके अक्टूबर के महीने में खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा देखी नहीं जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि। ये रवि आपके अष्टम, नवम, दशम और लाभ स्थान में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में केतु का भी भ्रमण देखा जाएगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। खास करके अक्टूबर के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो समय है, मतलब जो कुंभ राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो समय है, वो ठीक रहेगा। अगर आप थोड़े बहुत इसके बारे में कुछ मेहनत करते हो, तो आपके लिए जो बातें हैं, वो सहज हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में कि करियर जो है वो आपका किस प्रकार का होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके दशम भाव में कई जो ग्रह है वह भ्रमण करने जा रहा है, जैसे कि रवि, शुक्र, मंगल, बुध। और आपका जो अष्टमेश है मंगल, यह भी आपके जो कर्मेश है या फिर दशमेश जो मंगल है, यह भी आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो अनुभव है वो मिलने वाले हैं, खास करके नवंबर के महीने में। करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर आप महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हो, मतलब नए करियर में इन्वॉल्व होना चाहते हो या फिर कुछ नया करना चाहते हो, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, नौकरी स्विच करना चाहते हो, बदली अगर आपको अगर आप चाहते हो, तो खास करके नवंबर का जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नवंबर के महीने में इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी एक बात है जिस पर थोड़ा अमल करना होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, ये इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। सिर्फ़ एक जो महत्वपूर्ण बात शुरुआत में मैंने कही कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग, उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 28 तारीख को गुरु का मंगल के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण योग है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएगा, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलेगी। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शनि का मंगल के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण और शुभप्रदायी यह योग अगर खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम या फिर महत्वपूर्ण लाभ आपको मिल सकते हैं। आपके जो रुके हुए काम है, रुके हुए जो लाभ है, वो भी आपके बनते हुए इस दरमियान नजर आएंगे। उस प्रकार 4 नवंबर को मंगल का हर्षल के साथ त्रिकोण योग, हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, खास करके जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। थोड़ा-सा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार 17 अक्टूबर का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा जो रवि है, ये आपके द्वितीय भाव में स्थित शनि के साथ और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो सबसे महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभफलदायी योग होगा, खास करके करियर के मामले में। जो लोग करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको अगर करियर करना है, नई कोई बात शुरुआत करनी है या फिर बदली अगर आप चाहते हो नौकरी के मामले में, तो करीबन 17 नवंबर का जो दिन है या फिर इसके इर्द-गिर्द के जो दिन है, वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होंगे। जो काम आप में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे, खास करके करियर के मामले में। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड छोटी-मोटी बातों पर थोड़ा-सा अमल करना आवश्यक है। आपके जो गुप्त शत्रु है वे थोड़े ज़्यादा कार्यक्षम हो सकते हैं। ध्यान रखिए, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा-सा आपको सजग रहना होगा। इसी प्रकार
दिनांक 21 तारीख को रवि का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े देखे जाएंगे। हालांकि नवंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव भी रहोगे। तो यहाँ पर जो मैंने बात की कि 21 तारीख को आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का जो दशम भाव में भ्रमण करेगा, आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के जो लोग खास करके जो महिला वर्ग होंगे उनसे थोड़ा सा बचना होगा, उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 10 दिसंबर को भी हर्षल का बुध के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम खास करके 10 दिसंबर के इर्द गिर्द कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यह जो 3 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनकी जो पूर्णिमा है वो होगी 7 अक्टूबर को, 5 नवंबर को और 11 दिसंबर को। उसी प्रकार जो अमावस है वो 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का भी दिन है। 20 नवंबर और 20 दिसंबर को जो अमावस है देखी जाएगी। खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना और विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मोटे तौर पर देखा जाए यद्यपि गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन बाकी सभी जो ग्रह है वो आपके फेवर में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो मैक्स टू मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसके बाद फिर से वो वक्र होकर आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जिसकी वजह से फिर से जो आपका कालावधि है वो नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।